नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ वृषभ राशि के जातकों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर के। देखिए वृषभ राशि के जातकों, आपके अंदर उत्सुकता होगी कि अप्रैल का ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या अप्रैल माह में आपके साथ कोई चमत्कार देखने को मिलेगा कि जिससे आपका भाग्य बदल जाए, या फिर कोई नई चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए आज हम आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए वृषभ राशि की सटीक अप्रैल माह की भविष्यवाणी लेकर के उपस्थित हूँ। प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि दोनों के अनुसार ये राशिफल तैयार किया गया है, तो दोनों से आप इस राशिफल को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, छोटा सा अपडेट ये है कि अप्रैल महीने में दर्शकों हमारा जो है 15, 16 और 17 अप्रैल को उत्तराखंड में रामनगर में आगमन होगा। तो जो भी दर्शक रामनगर से हैं, नैनीताल से हैं, इसके आसपास के क्षेत्रों से हैं, आप लोग हमसे मिल सकते हैं। दूसरा दर्शकों, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप जा करके हमको फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर हमारी जो आईडी है @PT आशीष वत्स लिखेंगे तो हमारी आईडी आ जाएगी, फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष नाम से हमारी आईडी है, आप वहाँ जा करके हमको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि मार्च महीने में 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए, और जैसा कि दर्शकों वहाँ पर हमने प्रेडिक्शन दी थी कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी, ठीक वैसा ही हुआ। आप लोग उस भविष्यवाणी का अंश देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा दर्शकों, गोवा के बारे में हमने कहा था कि बीजेपी वापसी करेगी। गोवा में भी बीजेपी की वापसी हुई, आप उसका अंश देख सकते हैं, और यही हाल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। मणिपुर में दर्शकों हमने कहा था कि मणिपुर में भी क्लीन स्वीप करेगी, और ठीक वैसा ही हुआ। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। पंजाब चुनाव के लिए दर्शकों हमने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन के जो है उभरेगी। वहाँ पर हमारे पास भगवंत मान जी की कुंडली नहीं थी, इसलिए वहाँ का जो है पूरा विश्लेषण हो नहीं पाया। फिर आते हैं दर्शकों उत्तराखंड पर। तो उत्तराखंड की प्रेडिक्शन हमसे गलत हो गई, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही साथ दर्शकों, हमने जो है और भी प्रेडिक्शन की थी कि जैसे भूकंप की थी। तो देखिए दर्शकों, 16 और 17 मार्च को जापान में भूकंप आया, और हमने वहाँ पर क्लियर कहा था कि एशिया महाद्वीप में भूकंप आएगा, और वो भूकंप आया। फिर दर्शकों, हमने भविष्यवाणी की थी कि कोई यात्री प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होगा, और चाइना में देखिए दर्शकों बहुत ही दुखद हुआ। 133 यात्रियों को ले जा रहा जो है विमान दुर्घटनाग्रस्त, बोइंग जो है 737 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो सभी लोगों से एक बार निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखिए। साथ ही साथ दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं, ये अपना रास्ता भटक सकते हैं, या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है, और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं तो कोशिश किया करिए, जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा, जो हमारी प्रेडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। साथ ही साथ दर्शकों, हमने अभी प्रेडिक्शन की थी 1 माह पहले कि पाकिस्तान में बहुत भयंकर अस्थिरता आने वाली है और सत्ता परिवर्तन होगा। तो कुछ ऐसा ही सिनेरियो वहाँ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप उसका भी अंश देख लीजिए। पड़ोसी देश पाकिस्तान में वर्ष के मध्य में राजनीतिक अस्थिरता बनेगी। इमरान खान जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो अपदस्थ भी हो सकते हैं, सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। एक चीज़ और बता दें, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक महिला है, नवाज शरीफ जी की पुत्री हैं, मरियम नवाज शरीफ। तो ये हमारी भविष्यवाणी है। मरियम नवाज शरीफ आने वाले मतलब समय में आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेंगी।
तो दर्शकों, यदि आपके भी जीवन में कोई परेशानी है, कोई समस्या चली आ रही है और उसका निदान आपको यदि अभी तक नहीं मिला है, तो एक बार आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस ये स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करिए। कुछ शुल्क की भी प्रक्रिया है, तो उसको आप फॉलो करके हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और पर्टिकुलर अपना लग्न, अपनी राशि के अनुसार आप लोग उपाय जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, और कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन वृषभ राशि के जातकों का अप्रैल माह के लिए। तो देखिए, अप्रैल का यह माह वृषभ राशि के जातकों आपके लिए थोड़ा सा चुनौती भरा रहने वाला है। माह का ज़्यादातर समय आपके घर में रिश्तेदारों की आवभगत में ही व्यतीत होगा। साथ ही साथ घर पर रिश्तेदारों का आना जाना इस माह कुछ ज़्यादा ही लगा रहेगा। माह के मध्य में घर का वातावरण आध्यात्मिक रहने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। वहीं इस माह के तीसरे सप्ताह में आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकता है। रामायण हो गया, श्रीमद् भागवत गीता हो गया, साथ ही साथ कोई भी जो है भगवान का पाठ हो गया, सुंदरकांड वगैरह हो गया, तो ये सब लगा रहेगा। यदि भाई या बहन में से कोई नौकरी करता है तो उसकी जॉब पर कुछ ना कुछ आपके घर में संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में उनका प्रोत्साहन करिए और आप उनके साथ कोई लूज टॉक मत करिएगा। परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर के विवाद चल रहा था, तो बड़ों की मध्यस्थता के कारण वो विवाद अब सुलझ जाएगा। घर की बातों को बाहर कहने से बचें, अन्यथा आपके शत्रु इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारी इस जो है मतलब वाक्य पर आप लोग गौर करिएगा। तो जो घर की बात रहेगी वो घर में ही रहे तो ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी कैसी रहेगी। तो वृषभ राशि के जातकों, यदि आप किसी के साथ साझेदारी में व्यापार करते हैं तो वर्ष का यह माह आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुछ ऐसे समझौते होंगे जो शुभ फल देने वाले होंगे। ऐसे में सतर्क रहें और किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दें, अन्यथा प्रतिद्वंदी आपसे यह अवसर भी छीन सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों को भी अपने उच्चाधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा। आपके सहकर्मी भी आपको इस माह भरपूर सहयोग देंगे। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो इस माह के दूसरे सप्ताह में आपको अत्यधिक सचेत रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपके विरोधी आपका अहित करने का प्रयास कर सकते हैं। पैसे यदि आपने कहीं निवेश किए हुए हैं तो उस ओर ध्यान बनाए रखें। माह के अंतिम सप्ताह में लाभ मिलने के संकेत हैं। वही यदि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, शेयर मार्केट हो गया या मार्केटिंग फील्ड हो गया, तो उसमें आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। सेल्स से संबंधित लोगों को भी बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट इस माह प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा व कैरियर कैसा रहेगा। तो यदि आप संगीत या कला के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने का विचार कर रहे हैं तो इस माह किसी का सहयोग आपको प्राप्त होगा जो आगे चल करके बहुत काम आएगा। ऐसे में उत्तेजित होने से बचें और सोच समझकर ही कोई निर्णय लें। यदि आप किसी कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस माह उसमें आपको सफलता हाथ लगेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी साल का यह चौथा महीना शुभ रहेगा। अध्यापकों से कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो आपका मार्गदर्शन अध्यापक करेंगे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल के छात्रों का मन इस माह पढ़ाई में अच्छा लगेगा। किसी सब्जेक्ट वगैरह में आपके अच्छे मार्क्स वगैरह आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो यदि आपके विवाह को ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो इस माह पत्नी के साथ संबंधों में खटास उत्पन्न हो सकती है। कोई बात ऐसी होगी जो आपको दिल ही दिल में चुभेगी, लेकिन आप उनसे कह नहीं पाएंगे। जिनके विवाह को 5 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, उन्हें एक दूसरे को और अच्छे से समझने में सहायता मिलेगी। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो किसी अपने के द्वारा आपके रिश्तों में दरार पैदा करने की भरसक कोशिश की जाएगी, लेकिन आप उससे अनजान रहेंगे। ऐसे में अपने पार्टनर के ऊपर, अपने प्रेमी के ऊपर विश्वास बनाए रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को इस माह कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग सकती है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और 13 से 17 उत्तराखंड रहेंगे, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है, आपका स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा। तो यदि आपको पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है तो इस माह डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा, क्योंकि कोई गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। वैसे तो इस माह आप पहले से ज़्यादा
चुस्त और दुरुस्त महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक तनाव रह सकता है। ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि योग और प्राणायाम की आदत अपने अंदर विकसित करें, डालें। माह के तीसरे सप्ताह में डिप्रेशन और नींद कम आने की समस्या को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। एंजाइटी आपको ज़्यादा परेशान करेगी, तो इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम करिएगा और चांदी के गिलास में जल का सेवन करिएगा। पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके आपको चंद्र त्राटक करना होगा। तो दर्शकों, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा ये माह आपके लिए नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है, आपका लकी नंबर क्या रहेगा। तो वृषभ राशि के जातकों, अंक 2 और अंक 5 इस माह आपके लिए सर्वथा शुभ रहेंगे। इन अंकों को यदि आप प्राथमिकता देंगे तो आपका भाग्य संवरेगा। आगे चलते हैं लकी कलर पर। तो यदि हम आपके लिए लकी कलर की बात करें तो क्रीम कलर हो गया और पिंक कलर हो गया। ये 2 कलर ऐसे हैं जिनका प्रयोग करके वृषभ राशि के जातकों आप अपने जीवन में अनुकूलता ला सकते हैं। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, उपाय हैं, इनको आप लोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले दुर्गा सप्तशती के कीलक, कवच, अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का आपको प्रतिदिन पाठ करना होगा। ये बात आप लोग गांठ बांध लें। दूसरा दर्शकों, प्रत्येक शुक्रवार वाले दिन आपको शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करना होगा और उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करिए। साथ ही साथ ओम ह्रीं नमः शिवाय, ये भगवान भोलेनाथ का बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। तो ओम ह्रीं नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप रुद्राक्ष की माला से आप लोग करिए। अपनी जन्म कुंडली, अपनी पत्रिका को जो है अवलोकन करवा करके आप ओपेल या डायमंड जो है जेम स्टोन रत्न अपने जो है धारण कर सकते हैं हाथों में। इससे आपको बेहतर लाभ मिलेगा। साथ ही साथ दर्शकों, प्रत्येक शुक्रवार वाले दिन आपको कबूतरों को बाजरा डालना होगा। हर बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और प्रत्येक सोमवार के दिन गौतम ऋषि कृत चंद्र कवच का आपको 3 बार पाठ करना होगा। कोशिश कीजिएगा दर्शकों कि बुधवार वाले दिन छोटी कन्याओं को कुछ मीठा, चॉकलेट हो गया, टॉफ़ी हो गया, ये अवश्य आप लोग दें तो आर्थिक संकट आपके दूर होंगे। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी दर्शकों देखिए छोटी मोटी प्रेडिक्शंस होती हैं, ये अपने हम ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर करते हैं, तो आप लोग हमको वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।